राय आशियाना ग्रुप के द्वारा अल्पसंख्यक समाज की बैठक की गई, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में बताया गया। अल्पसंख्यकों को समझाया गया कि नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर शहर में कितने काम उनके लिए किए गए हैं, और साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्यारे खान के द्वारा ये भी बताया गया कि करोड़ों के काम ताजबाग और घोड़े वाला कब्रिस्तान के लिए किए गए हैं, और इसके अलावा और भी काम नितिन जी के द्वारा किए गए हैं। मुझे लगा कि मेरे समाज की कोई आवाज नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरा जो समाज मैं देख रहा हूं इतनी तकलीफ में है। ना उसका कोई पूछने वाला है, ना उसको कोई मदद करने वाला है, और ना ही कोई उसको बिठाने वाला है। तो मुझे लगा कि भाई मुस्लिम समाज के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो नागपुर के सारे बड़े लोगों से मैंने बात की कि भाई हर समाज का कोई ना कोई व्यक्ति है जो अपने समाज के लिए आगे आता है, लेकिन मुस्लिम समाज का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपने समाज के लिए आगे आता है। तो इसकी फिर हमने स्टडी की, 7-8 लोग बैठे, नागपुर के कुछ बड़े लोग, आधे निकल गए उसमें से, जिसको समाज की चिंता थी वो मेरे साथ रह गए। फिर हमने ये मुहिम चालू की कि हम जाएंगे, मुस्लिम समाज को समझाएंगे, बात करेंगे। मेरा मकसद वोट मांगना नहीं है, मेरा मकसद है आपको आपका हक दिलाना, आपका जो बार्गेनिंग पावर है वो आपको बताना। देखिए, हम नागपुर में तकरीबन 3-3.5 लाख मुसलमान हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई बार्गेनिंग करने वाला नहीं है। आपको लगता है कोई बार्गेनिंग करने वाला है? क्या आज हमारे बच्चों को मियान में नौकरी नहीं चाहिए? क्या आज हमारे बच्चों को मेट्रो में नौकरी नहीं चाहिए? क्या आज हमारे बच्चों ने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या आज हमारे बच्चों ने अच्छे इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? क्या आज हमारे बच्चों ने अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनना चाहिए? लेकिन आज हमारे बच्चे चाय की टपरी जरूर चलाते हैं, पान का ठेला जरूर चलाते हैं, कबाड़ी की दुकान जरूर चलाते हैं, ऑटो रिक्शा जरूर चलाते हैं, मैकेनिक का गैरेज लेके बराबर बैठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उन लोगों की गलती नहीं जिनको हम वोट देते हैं, ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने वोट देते समय उनसे बात ही नहीं की कि हमारे समाज का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ये हमने कभी बात नहीं की। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम यहाँ मेरी बहनें माएँ बैठी है, तो उनको भी बताना चाहता हूं कि हमारे घर की जो औरतें हैं, जितनी भी गरीब औरतें हैं, अगर आप देखो तो वो या तो अगरबत्ती बिनने का काम करती है, या तो चिंदी फाड़ने का काम करती है। वो अपना ऐसा रह गुजर बसर जो गरीब लोग हैं वो करते हैं। ये क्या कांग्रेसी उस लेवल पे कभी गए? उनके घरों में जाके देखा है? वोट मांगने आ जाते हैं। तो हमारी माँ बहनें भी इतनी स्किल्ड है, इसके बारे में भी मैंने गडकरी साहब से बात किया है, तो वो बोले यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना उनको सिलाई मशीन दी जाए, क्यों ना उनके लिए एक ऐसा क्लस्टर डेवलप किया जाए कि उनको भी काम करने में मजा आए और वो भी आगे बढ़े। अगर आप कश्मीर की वुमेन को देखें तो कश्मीर में 45% बिजनेस करती है, कश्मीर में बड़े शान से करती है, अच्छा बिजनेस करती है। तो यहाँ पे जो हालात हमारे लिए जो पैदा कर दिए गए, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने पैदा किए। मैं उनसे आज 2500 मीटिंग में बोल रहा हूं कि भाई तुमने मेरे समाज के लिए 70 सालों में क्या किया? आपने तकरीबन 50 करोड़ के भी काम मुसलमानों के लिए कराए होंगे, तो बता दो, मैं आपके साथ में हूं और मैं मुस्लिम समाज को बोलूंगा कि इनको वोट करो। वो बताने को तैयार नहीं, तो मैं आपको बताता हूं, रहेगा तो बताएंगे। आज मैंने गडकरी साहब को बोला तो उन्होंने ताज बाग में 400 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत करवा दी।
जिसमें 17 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। उसके बाद 50 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे और फिर 400 आएंगे। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि माइनॉरिटी के लिए इसमें 51% का कोटा में मुझे दिलवा देना, तो मेरे समाज को हेल्प हो जाएगी। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे समाज के बच्चे हैं जो उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, 1 करोड़ रुपए दी, जिसमें से 50 लाख रुपए आके PWD के पास पड़े। तो आज मेरे समाज के बच्चे अच्छे क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे। उसके बाद एक ताजबाग ट्रस्ट को उन्होंने 22-25 लाख का एम्बुलेंस दिया, एक 5 लाख लीटर की पानी की टंकी दी थी। जैसी यहाँ समस्या है ना, आप बोलो तो उनको बोल के यहाँ भी एक 5 लाख लीटर की पानी की टंकी लगवा देता है। लेकिन यहाँ पे आपकी थोड़ी जगह खराब हो जाएगी। तो मैंने, जब यहाँ की बहुत छोटी समस्या है, जब ताजबाग की पूरे ताजबाग की और ताजबाग के आसपास के परिसर की मेरे बोलने पे वो 5 लाख लीटर की पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं, तो यहाँ की तो बहुत छोटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार आया तो कुछ कांग्रेसी जो 5 साल से उन्होंने राय आशियाने को देखा नहीं था, वो गारंटी लेने आए कि भाई बताओ तुम्हारा काम क्या करवाना है। तो ये होती है बार्गेनिंग, ये मैं आपको सिखाने आया हूं। आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा बनाने आया हूं कि आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं, वो आपके पैर के पास आके बैठेंगे कि आप बताइए आपका क्या काम करना है। मैं नागपुर में देखता हूं, जिस समाज के 1 लाख वोट है उनको MLA मिलता है, उनको 20 कॉर्पोरेटर मिलते हैं, लेकिन ये कांग्रेसियों ने हमारी हालत ऐसे कर दिए कि हमको MLA तो दूर की बात, उप महापौर भी नहीं मिलता। गडकरी साहब ने 2 उप महापौर दिए मुसलमानों को, एक हसनबाग से और एक मोमिनपुरा से। हम कैसे बोलते कि वो हमारे विरोधी है, वो हमारे विकास की बात करें तो विरोधी है, और तुम हमें बेवकूफ बनाए तो तुम हमारे साथी है। तो भाई अब ये सब चलने वाला नहीं है। अब हमको हमारा विकास करना है। हम कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक? ये सारे जितने भी जिन हैं ये चुनाव के समय बाहर आ जाते हैं। सारा इस्लाम आपको 1 महीने के अंदर बता देंगे। उसके पहले ये जो गंदे कीड़े हैं ये बिल के अंदर घुसे रहते हैं, क्योंकि इनको पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है आपको बरगलाने के लिए, आपको फुसलाने के लिए। ये बाकायदा पैसे लेके पूरे समाज को बेच डालते हैं। और ये 19 तारीख के बाद मैं आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं, ये जितने इस्लाम की बात करने वाले ये सारे के सारे 20 तारीख को अपने बिल के अंदर होंगे। अगर मुसलमानों का इतना ही उनको ख्याल है तो कई सालों से मुहिम चलाना चाहिए उन्होंने। अभी सारे व्हाट्सएपों पे देखोगे आप तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई जिसको समझ नहीं इस्लाम की, वो भी इस्लाम के बारे में बात करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर उसका पेट चीर के देखेंगे तो उसमें अलिफ नहीं निकलेगा, लेकिन वो भी मुफ्ती बन के बैठा हुआ है। तो ये हमको बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा कि हमारे वोट का जो पावर है, मैं बस आपको आपके वोट का पावर बताने आया हूं, आपको आपके वोट का पावर बताने आया हूं। अब इन कांग्रेसियों के अगर आप देखो तो 50 कॉलेज है, 50 कॉलेज है, लेकिन वो गडकरी साहब ही थे कि जिनको एक कॉलेज मिला उन्होंने हामी इस्लाम इंजीनियरिंग कॉलेज मुसलमानों को दिया, और उससे आज हमारे बच्चे इंजीनियर होके निकल रहे हैं। गडकरी साहब हर हमेशा मेरे से पूछते कि यार तेरे समाज ने क्या ठेका लेके रखा है, कबाड़ी की दुकान, चाय की होटल, पान का ठेला, ये सब करने का है। बोले तेरे समाज के लोग डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते, बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकते, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते? तो मेरे पास जवाब नहीं था। तो मैं ये उन कांग्रेसियों से पूछ रहा हूं, मैं देखिए वो जो कांग्रेस में मुसलमान है उनके भी मुस्तकबिल की बात कर रहा है। जो मुसलमान कांग्रेस में है, जिसको एकदम पैरों के तरह रखा गया था, मैं उनके भी मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। आज उनमें जान आ गई, आज वो उससे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमको स्टेज पे बिठाओ, हमारे फोटो लगाओ। आज मैं बता रहा हूं, आज महाराष्ट्र में 48 सीटें लड़ रही है। एक भी मुस्लिम होगा तो आप मेरे को बता दीजिए, एक मुस्लिम।
जबकि 2 करोड़ वोट है हमारे पूरे महाराष्ट्र में। तो ये हमारे दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? नागपुर के किसी भी इवेंट में कांग्रेस के मुसलमान का पोस्टर लगता है कि बैकड्रॉप पे? बताइए मुझे। मुस्लिम व्यक्ति का पोस्टर लगाने से भी उनको गुरेज है, लगाते नहीं। सारे लोगों के पोस्टर लगा देंगे। हमारे के बड़े लोग हुए नहीं है क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर बड़े बड़े लोग हुए। अरे भाई, आप इतना वोट लेते हो तो मुसलमानों को एकदम निचले स्तर पे क्यों डाल के रखा है? और ये जहां भी वोट लेते हैं वहां मुसलमानों के एरिया में 5-5 साल झांक कर भी नहीं देखते। मैं ताजबाग से आता हूं, वहां का चेयरमैन हूं। वहां पे एक मेरे दोस्त थी, वो संजय महाकाड़कर। अभी ताजबाग के लोगों ने उनका विरोध किया कि तुम यहाँ आए तो हम चप्पलों का हार पहना देंगे। वो आए नहीं मीटिंग में। वो 5 साल में कभी नहीं आया, एक भी काम नहीं करा। आज कब्रिस्तान की प्रॉब्लम थी, 1.25 करोड़ रुपए मैंने दिलवा दिए वहां पे लकड़गंज के कब्रिस्तान को। 13 साल से एक मस्जिद का मसला चल रहा था, मदरसे का, एकता नगर की कॉलोनी का। वहां पे वो 5 मिनट में गडकरी जी को बोल के मैंने वो उसका निवारण कर दिया। तो काम हमारे बीजेपी वाले करेंगे, वोट हम क्या कांग्रेस को देंगे क्या? आपको बार्गेनिंग करना, आपको कोई भी आए, कांग्रेसी आपके पास कोई भी आए तो आपको ये बोलना है कि भाई हमारा क्या, जब तक हमको अपना बार्गेनिंग पावर आएगा नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन हमारे सामने जो ये फ्यूचर खड़ा है, जो हमारे बच्चे हैं, हम जिनका मुस्तकबिल संवार सकते, उनके बारे में सोचना है, हमारी माँ बहनों के बारे में सोचना है। तो ये बहुत गौर करने की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गडकरी साहब 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अगर हम कांग्रेस को वोट देते भी है ना तो वो हमारा वोट गड्ढे में जाएगा, हमारे वोट का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर हम उनको वोट देंगे तो गडकरी साहब ने मुझसे कहा है कि तेरे समाज के साथ इस बार ईद में मनाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज इतना बड़ा देश का एक व्यक्ति वो ये बोलता है कि मैं मुसलमानों के साथ ईद मनाऊंगा। तो हमारे को हमारे वोट खराब नहीं करने, हमारे वोट का सही इस्तेमाल करना है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करवाना है। हमारा बोलने वाला कौन है? मैं तो कांग्रेस में जो मुसलमान है, गडकरी साहब की गारंटी मैं ले रहा हूं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं है कि जो कांग्रेस की गारंटी ले। मेरे से भी बड़े बड़े मुसलमान हैं, क्योंकि उनको पता है कि गारंटी लिया और फंसे, इसलिए कोई गारंटी लेने आ नहीं रहा। भाई पिछले 20 दिन से मैं बोल रहा हूं, 20 दिन से, पिछले 20 दिन से मैं गारंटी की बात कर रहा हूं, लेकिन उनको पता है कि वो कहां से गारंटी लेंगे, गारंटी नहीं ले सकते। आज मेरी टीम को मैं बता रहा हूं, तरह तरह की धमकियां आ रही हैं। एक एसी के रूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाए जा रहे हैं, बस प्यारे खान को बदनाम करो, उनकी टीम को धमकाओ। अरे इससे काम नहीं होने वाला भाई, मैं किसी से धमकने वाला नहीं हूं। जो मेरे को धमकाने वाले थे वो आज जेल में बैठे सालों से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी वही हाल करना है तो चुनाव हो जाने दो, फिर धमकाने का तुमको सबक बता दूंगा कि क्या होता है करके। तो आप मुसलमानों के बीच में जाइए, मुसलमानों की समस्या को देखिए कि उनके हालात क्या है, वो किस हाल में जी रहे, उनकी तकलीफ को पूछिए। मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे समाज में नेता एक से एक है, आप उनको बड़ा कीजिए। मैं यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, मैं खाली आपको जगाने के लिए आया। आप अगर बोलेंगे कि शिवसेना को भी वोट मारना है तो मैं मार दूंगा, आप बोलेंगे कांग्रेस को मारना है उसको भी मैं, आप काका को मारना है उसको भी मैं मार दूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा कि मेरे समाज को क्या देगा। ये हक है हमारा मांगने का। तो आप लोग समझदार है, आने वाले 19 तारीख को चुनाव है और मैं सब आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनों से, कि वो इस बार ऐसा वोट मारे कि हम कुछ मांगने वाले बने। आज हम यहाँ इस तकलीफ में जी रहे, इस तकलीफ में रह रहे, तो हम टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम
टैक्स दे रहे हैं उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, लेकिन आज तकलीफ ये है कि हमारे आगे कोई खड़ा नहीं है, इसलिए ये हमारी तकलीफ है। और कांग्रेस वाले तो पिछले 70 साल से उन्होंने हमको एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन कर दी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ वोट देने वाले रहो, बाकी तुमको मेन पावर में आने का कोई अधिकार नहीं। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। अभी इसके 4 महीने बाद चुनाव है, अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगे कि प्यारे भाई ने धोखा दिया, प्यारे भाई ने गलत बोला, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इस बार वोट देके देखिए, आने वाले चुनाव में अगर ये आपके कदमों के नीचे नहीं बैठे रहे तो मैं आपके सामने सर झुकाने को तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम।